Hello, good morning student. Today we are learning question number 14 of exercise number 2.2. So what is question number 14? Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denomination rupees 100, 50 and rupees 10 respectively. मतलब कि लक्ष्मी जो है बैंक में कैशियर है और उसके पास 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 50 रुपीज़ की जो नोट्स है रिस्पेक्टिवली उसका रेशियो 2 3 5 है. एंड द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज़ 4 लाख. तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव. तो उसके पास 100 रुपीज़ की कितनी नोट्स, 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स और 10 रुपीज़ की कितनी नोट्स होगी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रेशियो दिया हुआ है एंड टोटल दिया हुआ है. तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इन इट. सो लेट अस स्टार्ट. लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस बी एक्स. तो सपोज कर ले कि भी कॉमन डिनोमिनेशंस एक्स है. तो जब भी रेशियो वाले एग्जांपल आए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 100 रुपीज़, तो फर्स्ट जो रुपीज़ है उसके लिए फर्स्ट 2 कंसीडर करना होगा, सेकंड के लिए ये 3 कंसीडर करना होगा, एंड 10 रुपीज़ के लिए थर्ड कंसीडर करना होगा. मतलब कि हम कह सकते हैं कि 100 रुपीज़ की 2x नॉट, 50 रुपीज़ की 3x नॉट और थर्ड नंबर में 10 रुपीज़ की 5x नॉट होगी. तो चलो वो सपोज कर लेते हैं. देयरफॉर number of rupees 100 notes, rupees 50 notes and rupees 10 notes will be 2x, 3x and 5x respectively. तो 100 रुपीज़ की कितनी नोट है, 2x नोट है, 50 रुपीज़ की नोट है 3x और 10 रुपीज़ की नोट है 5x. ये रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है. तो 100 रुपीज़ की 2x नोट है मीन्स टोटल रुपीज़ कितने हैं, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो समझते हैं ना आगे. सो अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट. तो 100 रुपीज़ की नोट वी नो अबाउट इट 2x नोट्स है. We know 100 rupees note will be 2x, but total rupees of 100 rupees note, तो 100 रुपीज़ की नोट 2x है तो 100 मल्टीप्लाई 2x करना होगा. सो यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ पे 100 से कंपलसरी मल्टीप्लाई करना है. सो 2x नॉट इंटू 100 मीन्स 100 2 जा 200x. एज इट इज़ हम 50 रुपीज़ की नोट के लिए करेंगे तो अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स 50 इंटू 3x मीन 50 रुपये की 3x नॉट मीन्स 150x टोटल रुपीज़. एज इट इज़ 10 रुपीज़ नॉट 5x. तो अमाउंट ऑफ 10 रुपीज़ नॉट इज इक्वल टू रुपीज़ 10 इंटू 5x. सो 10 5 जा रुपीज़ 50x. सो आप यहाँ समझ सकते हो कि 100 रुपीज़ की टोटल रुपीज़ है 200x, 50 रुपीज़ की नोट की टोटल रुपीज़ हो रहे हैं 150x एंड 10 रुपीज़ की टोटल रुपीज़ हो रहे हैं रुपीज़ 50x. तो 100 से 50 से 10 से कंपलसरी मल्टीप्लाई करना है और ये तीनों का टोटल है 4 लाख रुपीज़. जो क्वेश्चन में आप देख रहे हो 4 लाख. सो इट इज़ गिवन दैट टोटल अमाउंट इज़ रुपीज़ 4 लाख. तो तीनों का टोटल करेंगे देयरफॉर 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख. नाउ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जैसे स्टैंडर्ड 7th में भी आप सीखे थे. सो यहाँ आप देख सकते हो तीनों को ले लिया मैंने 200x प्लस रुपीज़ 150x प्लस रुपीज़ 50x एंड टोटल विल बी 4 लाख. सो 200, 150 एंड 50 ये तीनों का टोटल होगा 0 5 प्लस 5 10 1 2 3 प्लस 1 4. सो 400x टोटल होगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख. इफ़ यू वांट टू फाइंड x फाइंड करना होगा तो 400 को हम डिवाइड में ले जाएंगे. सो राइट साइड 400 से डिवाइड करेंगे. सो 4 लाख डिवाइड बाई 400 राइट साइड जाएगा. सो 0 0 इज कट एंड 4 इंटू 1000 वी गेट 4000. सो अवर आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 1000. सो वी ऑब्टेन ओनली x हियर. अभी तक हमको x ही मिला है, हमको x नहीं चाहिए. वी वॉन्ट टू फाइंड 100 रुपीज़ नॉट, 50 रुपीज़ नोट कितनी है, 10 रुपीज़ की नोट कितनी है. तो आप जानते हो कि स्टार्टिंग में हमने 2x लिया, 50 रुपीज़ की नोट को 3x लिया और 10 रुपीज़ की नोट को 5x लिया. सो नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 इंटू 1000 मीन्स 2000 रुपीज़. नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट तो 3x जो है 3x 3 इंटू 1000 मीन्स 3000 रुपीज़ एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट 5x है तो 5 इंटू 1000 5000 रुपीज़. सो ये तीनों को x की जगह यहाँ जो x है 2x 3x और 5x, x की जगह हम 1000 रखेंगे. सो वी गेट आंसर 2x 2 इंटू 1000 सॉरी
2x 2 into 1000 2000, 3x 3 into 1000 3000, 5x 5 into 1000 5000। मीन्स हम कह सकते हैं 100 रुपीज़ की 2000 नोट्स है, 50 रुपीज़ की 3000 नोट्स हैं एंड 10 रुपीज़ की 5000 नोट्स हैं, और ऐसे कुल मिला के 4 लाख रुपीज़ उसके पास है। सो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ कर ये एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में लिखना है। ये थोड़ा ज़्यादा ही ऑकवर्ड है पर आपको समझना तो होगा ही। अगर डाउट पड़े तो फिर आप बोल सकते हो या वीडियो रिपीटली देखना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे ये एग्जाम्पल में। नाउ वी आर गोइंग इन नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी उसके जैसा ही है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है ये भी। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज़ 3 टाइम नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो जब भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको क्वेश्चन में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड करना है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेंटेंस को पकड़ो आप। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो पहले 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 टाइम्स है, इससे 3 टाइम्स है कौन, 2 रुपीज़ कॉइन। 2 रुपीज़ के जो कॉइन है 5 रुपीज़ से 3 टाइम्स है। तो कैसे लिखेंगे, देखो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो छोटा कौन है, 5 रुपीज़ कॉइन इज स्मॉलर देन 2 रुपीज़ कॉइन। तो 5 रुपीज़ कॉइन को हम सपोज कर लेंगे x। सो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन बी x। तो 5 रुपीज़ के कॉइन x हो गए। देन नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, तो यहाँ आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ के जो कॉइन है 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 टाइम्स है। मीन्स 5 रुपीज़ की कॉइन आप जानते हो x है, इट इज़ अ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन। और 2 रुपीज़ के जो कॉइन है 2 रुपीज़ कॉइन, आप देख सकते हो 2 रुपीज़ के कॉइन क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 टाइम्स और 5 रुपीज़, तो क्या आएगा 3x। तो ये चीज़ आपको खास कंसीडर करनी है। इफ़ वी आर सपोजिंग 5 रुपीज़ कॉइन एट x, सो 2 रुपीज़ कॉइन को उससे 3 टाइम्स मतलब 3x ले सकते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर दिस वन। तो यही सेंटेंस को मेन आपको पकड़ना है, फिर आगे इक्वेशन तो आप सॉल्व कर सकते हो। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे समझाई आपको। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज इक्वल टू 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मीन 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3x। नाउ वी हैव अ 5 रुपीज़ कॉइन x एंड 2 रुपीज़ कॉइन 3x। बचा क्या, 1 रुपीज़ कॉइन। तो टोटल कॉइन्स आर 300। टोटल कॉइन्स कितने हैं 300, जिसमें से x है 5 रुपीज़ के, 3x है 2 रुपीज़ के। तो 300 में से ये दोनों को जब हम माइनस करेंगे, वेन एवर वी सब्ट्रैक्ट दिस 5 रुपीज़ कॉइन एंड 2 रुपीज़ कॉइन फ्रॉम टोटल कॉइन, वी गेट 1 रुपी कॉइन। सो स्टूडेंट, यही आपको मेन समझना है। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, तो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं। सो ये 300 नहीं लेना था, 160 लेना था। यह सेंटेंस यहाँ पे, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। सो मेरी मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान ले लो। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160। सो टोटल कॉइन 160 है, जिसमें से x कॉइन 5 रुपीज़ के है, जिसमें 3x कॉइन 2 रुपीज़ के है, दोनों को माइनस करेंगे। सो वी गेट 1 रुपीज़ कॉइन। तो आप यहाँ स्टेप देख सकते हो, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन इज इक्वल टू टोटल कॉइन 160 माइनस नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 एंड ₹2। सो 160 में से ये 3x और x को माइनस करेंगे, मीन्स 160 माइनस 4x होगा। सो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल टू 160 मीन्स टोटल कॉइन्स, उसमें से 5 रुपीज़ के कॉइन x और 2 रुपीज़ के कॉइन 3x माइनस करेंगे, मीन्स 3x प्लस x माइनस होगा। तो 160 माइनस 4x इज़ अ 1 रुपीज़ कॉइन। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। अभी 5 टोटल रुपीज़ कितने हैं, टोटल रुपीज़ आर 300। सो 5 रुपीज़ के x कॉइन, तो 5 मल्टीप्लाई x करना होगा। 2 रुपीज़ के 3x कॉइन, तो 2 मल्टीप्लाई 3x करना होगा। और 1 रुपीज़ को 160 माइनस 4x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल अमाउंट मिलेगा। अभी तक हमने फाइंड किया, कॉइन फाइंड किया। कॉइन और अमाउंट दोनों डिफरेंट होता है। कॉइन को अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए जितने रुपीज़ का कॉइन हो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। सो अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन, तो 1 इंटू
total coin 160 minus 4x. So total rupees of 1 rupees 160 minus 4x. Then amount of rupees 2 coin, तो 2 रुपीज़ के कॉइन 3x है, सो 3x इंटू 2 करना होगा, मीन्स 6x रुपीज़ हो गए. एज इट इज़ 5 रुपीज़ के x कॉइन है, सो 5 इंटू x वी गेट 5x रुपीज़. So here you can see that amount of 5 rupees coin, rupees 5 into x, 5x, and total amount is 300 rupees. I have a total rupees 300. तो तीनों का total, these three. So 160 minus 4x 1 rupees की total amount है, 6x is amount is 2 rupees and 5x is amount of रुपीज़ 5 रुपीज़ कॉइन एंड टोटल अमाउंट इज़ 300. तो ये तीनों का टोटल करेंगे हम 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x, देन वी गेट 300. सो 160 माइनस 4x 1 रुपीज़ के कॉइन है, 6x जो है 2 रुपीज़ के कॉइन है और 5x जो है 5 रुपीज़ के कॉइन है, टोटल 300. नाउ इक्वेशन सॉल्व करना है आपको. सो यू कैन सी हियर 6 प्लस 5 11 माइनस 4 क्या मिलेगा 7x. तो 160 प्लस 7x इज इक्वल टू 300. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो 160 को राइट साइड ले जाएंगे, सो 7x इज इक्वल टू 140. अभी भी 7 मल्टीप्लाई में राइट साइड ले जाएंगे, डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7 मीन्स x इज इक्वल टू 20. सो यहाँ खाली हमको x मिला है, एग्जाम्पल फिनिश नहीं हुआ है. सो x मिला है, उसकी वैल्यू हम प्रीवियस जो हमने सपोज किया था उसमें रखेंगे. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ₹1. सो 160 में से माइनस 4x मीन्स 160 माइनस 4 इंटू 20. जहाँ जहाँ x है हम वहाँ x की वैल्यू इम्प्लीमेंट करेंगे. सो 160 माइनस 4x, तो x की जगह हम वैल्यू 20 यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे. तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 20 4 जा 80, तो 160 माइनस 80, तो 80 कॉइन है, 1 रुपीज़ के टोटल 80 रुपीज़ है. नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन मतलब 80 कॉइन है 1 रुपीज़ के. 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है 3x, मीन 3 इंटू एक्स की वैल्यू 20, 3 20 जा 60. एज इट इज़ नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन, तो 5 के x है ओनली 20. सो ऐसे स्टूडेंट्स हमारा ये एग्जाम्पल फिनिश हुआ. तो एकदम अच्छी कॉन्सेंट्रेशन से आप ये एग्जाम्पल को समझना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे. नाउ वी आर गोइंग इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एग्जाम्पल नंबर 16. सो यह भी थोड़ा टफ है उसके जैसे ही, पर समझना है, एक बार आप समझ जाओगे तो आपके लिए हार्ड नहीं है. तो क्या है क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले. द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100. मतलब जितने भी विनर है सबको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं. एंड द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25. और पार्टिसिपेंट जिन्होंने हिस्सेदारी ली है बट वह जीते नहीं हैं, उनको भी 25 रुपीज़ मिल रहे हैं. सो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट इज ₹3000. टोटल 3000 रुपीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. सो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63. टोटल 63 स्टूडेंट ने हिस्सेदारी ली है, तो कितने स्टूडेंट उसमें से विन करे होंगे, मतलब कितने स्टूडेंट ने जीती होगी कॉम्पिटिशन. सो सपोज करना होगा, जो फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ विनर्स यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे x है एंड टोटल 63 है, मतलब लूज़र मतलब कि नंबर ऑफ हु डिड नॉट विन, तो 63 में से x माइनस करेंगे. सो लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x, देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन. देखो x लोगों ने पार्टिसिपेट में जीत हासिल की है, सो x स्टूडेंट्स जीते हैं और टोटल 63 है, तो हारे हुए कितने हो गए 63 माइनस x. तो यहाँ पे आपको लिखना है द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन विल बी 63 माइनस x. टोटल अमाउंट कितना दिया जा रहा है विनर को 100 रुपीज़. तो हियर यू कैन सी विनर्स, हियर दिस इज विनर, विनर को 100 रुपीज़ मीन्स 100 इंटू एक्स. हु डिड नॉट विन, विन कितने लोगों ने नहीं किया 63 माइनस एक्स. तो 63 माइनस एक्स स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, यहाँ देख सकते हो 25 रुपीज़. तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स. तो ये स्टेप आपको याद रखना है अच्छे से. अमाउंट गिवन टू द विनर्स 100 रुपीज़ ईच विनर, तो 100 मल्टीप्लाई एक्स. अमाउंट गिवन टू द पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, ईच स्टूडेंट्स गेट 25 रुपीज़.
तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स who did not win? So total 63 minus x students who did not win, multiply 25 rupees each student get. So here we have 20 in the bracket 63 minus x. तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 63 से, so 25 into 63 we get 1575 and 25 into x भी करेंगे, so we get 25 into x. So यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल विनर को 100x रुपीज़ मिलते हैं एंड जो हु डिड नॉट विन उनको 1575 माइनस 25x रुपीज़ मिलते हैं। टोटल रुपीज़ कितने हैं, ये दोनों का टोटल यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज़ 3000, तीनों का टोटल 3000 होगा। मीन्स 100x हु गेट विनर को मिल रहे हैं और ये जो है 1575 माइनस 25x हु डिड नॉट विन जो जीते नहीं उनको मिले, टोटल 3000 है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने से x हमको मिल जाएगा, इट इज़ अवर आंसर। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो 100x माइनस 25x मीन्स 75x, 1575 राइट साइड माइनस होगा, सो 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575। सो 10 लेंगे तो आगे 0 पे 9 हो जाएगा और 3 पे 2, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1, सो 1425। अभी यहाँ पे 75 इंटू एक्स है तो 75 राइट साइड जाएगा, डिवाइड होगा, सो 1425 डिवाइड बाय 75। तो जब ये डिवाइड करेंगे वी गेट 19, हैंस नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। तो टोटल 19 स्टूडेंट्स ने जीत हासिल की है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19। सो स्टूडेंट्स आज मैंने जो 3 एग्जाम्पल सिखाए आपको 14, 15 एंड 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, थोड़े ऑकवर्ड भी है, तो अच्छे से वन टाइम वीडियो में ना समझ में आए तो सेकंड टाइम भी वीडियो आप देख के इसको अच्छे से तैयार करो और अपनी नोटबुक में 2 to 3 टाइम्स लिखोगे तो आप अच्छे से याद रख पाओगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।